बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। बुजुर्गों और प्यारे भाइयों, ईमान लाने के बाद सबसे ज़्यादा अहम और सबसे ज़्यादा कीमती इबादत नमाज है। सबसे बड़ी इबादत नमाज की मिसाल ऐसी है जैसे मान लो कि ईमान एक दरख्त है और हम जानते हैं कि दरख्त को ग़िज़ा चाहिए, खाद चाहिए, पानी चाहिए, उसकी देखभाल चाहिए। जिस दरख्त को जितनी ज़्यादा ग़िज़ा दी जाएगी वो दरख्त उतना ज़्यादा मजबूत होगा, उतना ज़्यादा फलदार होगा। नमाज भी ईमानी दरख्त के लिए खाद और पानी है। नमाज भी ईमानी दरख्त के लिए ग़िज़ा है। अब जितना ज़्यादा हम इस ग़िज़ा का एहतिमाम करेंगे हमारा ईमान उतना ज़्यादा मजबूत होगा। नमाज सवाब के एतबार से भी बेमिसाल है, लाजवाब है। नमाज के ज़रिए बहुत सारी फजीलतें बंदे को हासिल होती हैं। नमाज बंदे को अल्लाह का कुर्ब नसीब करवाती है, बंदा अल्लाह के करीब पहुँचता है। गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया और सबब है। रोज़ी में बरकत और ज़्यादती और कुशादगी का भी ज़रिया और सबब है नमाज में बीमारियों का इलाज भी है। चुनांचे रिवायत हमने सुनी है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं बैठा हुआ था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अबू हुरैरा पेट में दर्द है? मैंने कहा हाँ। तो हुज़ूर ने फरमाया जाओ नमाज पढ़ो, नमाज में शिफा है। तो नमाज में शिफा भी है। नमाज आफतों और मुसीबतों से बचाती भी है। चुनांचे जरा भी तेज़ हवा चलती हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में मशगूल हो जाते। नमाज इंसानी हाजतों और ज़रूरतों के पूरा होने का ज़रिया और सबब भी है। इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, अल्लाह से मदद चाहिए तो नमाज और सब्र के ज़रिए मदद तलब करो। खुलासा ये कि नमाज खैर ही खैर है। इन तमाम फजीलतों के साथ साथ नमाज के जो अरकान हैं उसको भी अगर आदमी गौर फिक्र की निगाह से देखे तो बहुत कुछ उसमें भी इशारात है। बहुत सारी बातें बयान कर दी गई है इशारों में। नमाज में हम रुकू करते हैं। रुकू में क्या होता है कि आदमी का आधा जिस्म झुकता है और आधा जिस्म सीधा रहता है। पैर तो अपनी हालत पर रहते हैं लेकिन ऊपर का जिस्म झुक जाता है। ये आधा जिस्म झुकाने से इस बात की तरफ इशारा है कि इंसान तो बहुत अकर अकर कर चलता है बाहर, किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं। लेकिन देख अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दात कैसी है कि उसके सामने हर एक को झुकना पड़ता है। इस कैफियत को आदमी सामने रखकर रुकू करेगा तो उसके अंदर तवाज़ु की हालत पैदा हो, तवाज़ु की सिफत पैदा हो। फिर वो आदमी लोगों के सामने तकब्बुर नहीं करेगा, फ़ख्र नहीं करेगा। रुकू की ये जो पोजीशन है कि आधा जिस्म सीधा है, आधा झुका हुआ है, ये आलम बरज़ख की याद दिलाता है, यानी कब्र की ज़िंदगी की याद दिलाता है, जिसमें इंसान को मौत से लेकर क़यामत तक रुकना है। रुकू में आधा जिस्म खड़ा है, आधा झुका हुआ है, न बिल्कुल खड़ा न बिल्कुल झुका हुआ। यही पोजीशन आलम बरज़ख का है कि न वो पूरी तरीके से दुनिया है न पूरी तरीके से आखिरत। आलम बरज़ख ये रुकू उसकी याद हमें ताज़ा करवाता है। रुकू के बाद इंसान को हुक्म है कि सीधा खड़ा हो, जिसको हम कौमा कहते हैं। ये उसको आलम बरज़ख से क़यामत के दिन उठाया जाएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने पेश किया जाएगा, उसकी याद दिलाता है कि जैसे रुकू से सीधा खड़ा होना है उसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने भी कल हश्र के मैदान में खड़ा होना है।
उसके बाद बारी आती है सजदों की। एक बात तो ये कि रुकू एक है एक रकात में और सजदे दो है। या तो ऐसा होता कि दो रुकू दो सजदे, या एक रुकू है तो एक ही सजदा, लेकिन दो सजदे क्यों? शाह अब्दुल अजीज साहब रहमतुल्लाहि अलैह ने इसकी वजह बयान फरमाई कि दो सजदों के जरिए इंसान को उसकी हकीकत और उसका अंजाम याद दिलाना मकसूद है कि तेरी हकीकत क्या थी और तेरा अंजाम क्या होने वाला है। पहले सजदे के जरिए इंसान को ये बताया जा रहा है कि तू पहले कुछ भी नहीं था, तू तो किसी खेत का दाना था, फिर तेरे बाप ने या दादा ने वो गेहूं पिसवाए, उसका आटा बना, फिर तेरे बाप ने उसको खाया, उसमें से खून बना, खून में से मनी का कतरा बना और फिर तू वजूद में आया। तो कुछ भी नहीं था। हल अता अलल इंसानि हीनुम मिनद दहरि लम यकुन शैअन मज़कूरा, काबिल तज़किरा चीज़ नहीं था तू। अल्लाह ने तुझे अदम से वजूद बख्शा, इसलिए आदमी को सजदे में डाल दिया गया कि तू कुछ भी नहीं। पेशानी से लेकर हर एक उस अल्लाह के सामने ज़मीन पर आपने टेक दिया, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं था, उसके बाद कुछ बना, तो हमको हुक्म दिया गया कि अब सजदे से उठकर जलसे में बैठो। ये जलसे में बैठना इस बात की तरफ इशारा है कि पहले कुछ नहीं था लेकिन अब कुछ है। अब अच्छा खासा इंसान बन गया, अपने घर वालों में, मोहल्ला वालों में, बस्ती वालों में तेरा एक मकाम और मर्तबा हो गया, तो कुछ है। अब कुछ नहीं था, कुछ बना। अब दिमाग में यह ख्याल ना आवे कि मैं हमेशा ऐसा ही रहूँगा, इसलिए कहा कि अब दूसरा सजदा कर ले ताकि तुझे याद आवे कि अभी चाहे कुछ हूँ लेकिन एक वक्त आएगा कि फिर कुछ नहीं होगा। दूसरे सजदे में फिर आपको डाला गया कि बाद में फना होना है, कुछ भी नहीं रहेंगे, लोग भी भूल जाएंगे, सब कोई भूल जाएगा, इसको याद करके दूसरा सजदा भी कर ले। तेरा अंजाम यही है, पहले कुछ नहीं था, थोड़ी मुद्दत के लिए कुछ अल्लाह ने बनाया और फिर एक वक्त आएगा कि तू फिर भूला बसरा हो जाएगा। नमाज, उसके बाद दूसरी और चौथी रकात में कहा कि आप अत्तहियात पढ़िए। अत्तहियात क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में तशरीफ़ ले गए थे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जो हम कलामी हुई थी, बातचीत हुई थी, उसकी नकल। फिर आखिरी रकात में हमसे कहा गया कि दुरूद शरीफ भी पढ़ो अत्तहियात के बाद, ताकि हुजूर के तुम्हारे ऊपर कितने एहसानात हैं उसकी तरफ तुम्हारा ध्यान रहे। ये नमाज सवाब के एतबार से लाजवाब, बेमिसाल और फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, लेकिन नमाज के कुछ आदाब हैं। असल बात इस पर करना है, उसके कुछ आदाब। 15 अगस्त या 26 जनवरी पर हम तिरंगा लहराते हैं ना, उसके भी बहुत सारे आदाब। ऐसी टोपी पहननी है, इतने बजे आपको इसको फहराना है, इतने बजे निकाल लेना है, उसको सलामी देना है। लेकिन यहाँ नमाज में तो बादशाहों के बादशाह के दरबार में हाजिरी है, आप ऐसे ही थोड़ी घुस जाएंगे उसके दरबार में, उसके बहुत सारे आदाब। मैं बारहा मिसाल देता हूँ, कभी कोर्ट में जज साहब के सामने जाना हो तो आदमी कितना कंप्लीट होके जाता है, वहाँ कोई ना भी कहे तो अभी मोबाइल साइलेंट कर देता है या स्विच ऑफ कर देता है। पुलिस स्टेशन में जाना हो तो बाअदब खड़ा रहता है। लेकिन इन सब का बादशाह, इन सब को पैदा करने वाला बादशाह, उसके दरबार में आप ऐसे ही थोड़ी घुस जाएंगे, उसके आदाब। ये मस्जिद है, शाही महल है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर है। नमाज के बहुत सारे आदाब में से एक अहम चीज़ सफ़ों को दुरुस्त करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़इन्न तस्वियत अस्सुफ़ूफ़ि मिन इक़ामतिस सलाह, सफ़ों को दुरुस्त करना नमाज के मुकम्मल होने के अज्जा में से एक जुज़ है, एक हिस्सा है। जैसे आप वुज़ू करेंगे, कपड़े पाक होंगे, बदन पाक होगा, जगह पाक होगी, किबले की तरफ मुँह होगा, सारे शराइत जमा होकर नमाज कामिल होगी, ऐसे सफ़ों को सीधा करना ये भी एक हिस्सा है। सफ़ें सीधी करेंगे, बीच में जो खला है, खाली जगह, उसको पूर्ण करेंगे तो आपकी नमाज मुकम्मल होगी, कामिल होगी। और सफ़ों के दुरुस्त करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके ज़रिए एक दूसरे के दिलों में एक दूसरे की मोहब्बतें पैदा फरमाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका बहुत एहतमाम फरमाते थे। जब नमाज का वक्त होता, इकामत कही जाती, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ों के बीच में चक्कर लगाते थे और सहाबाए किराम फरमाते हैं कि हमारे सीनों को हाथ मार कर सीधा करते थे कि किसी का सीना सफ़ में आगे ना हो, किसी के पैर पीछे ना हो,
हमारे मुंडे यानी कंधे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पकड़ पकड़ कर सीधे करवाते और सफ़ों को इतना सीधा करवाते थे गोया आप तीर चलाने वाले हैं, कि इतनी सीधी हो जावे कि किसी को तीर न लगे। अगर कोई निशाना लगाकर लगावे तीर करीब से तो किसी को न लगे, इतना सीधा करवाते, गोया आप तीर सीधा करवा रहे हैं। हुजूर ने यह भी फरमाया सहाबाए किराम से कि सफ़ों को दुरुस्त करो, सफ़ों के बीच में खाली जगह न छोड़ो। मैं जिस तरीके से अपनी आंखों से आगे देखता हूँ वैसे पीछे का भी देखता हूँ, हुजूर ने फरमाया। हुजूर ने यह भी फरमाया कि जो कोई सफ़ों को जोड़ेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहमत के साथ उसको जोड़ेगा, अल्लाह की रहमत उस पर नाजिल होगी। और जो कोई सफ़ों को तोड़ेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहमत से भी उसको काटेगा, अल्लाह की रहमत से महरूम रहेगा। और अल्लाह की रहमत से महरूमी यही सबसे बड़ी नाकामी है। आदमी फेल हो गया अगर अल्लाह की रहमत से दूर हो गए। अब ये सफ़ों के मामले में हम बहुत गफलत से काम लेते हैं। सफ़ें दुरुस्त करना नमाज मुकम्मल करने का एक हिस्सा है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम सफ़ों को दुरुस्त नहीं करोगे तो शैतान सफ़ों में खाली जगह ढूंढ ढूंढ कर बकरी के बच्चे की शक्ल में बीच में घुस जाता है। और जहाँ शैतान की एंट्री हो गई फिर आपका नमाज में ध्यान लगे रहना मुश्किल हो जाएगा। तो सफ़े एकदम सीधी हो, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें, एड़ियाँ देखकर सफ़ें सीधी की जाए। सहाबाए किराम भी इतना एहतिमाम फरमाते थे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि उनके वालिद यानी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब खलीफा बने और खलीफा नमाज पढ़ाते थे, इमामत करवाते थे, तो आप मुसल्ले पर तशरीफ़ ले जाते और आपके कुछ आदमी मुतय्यन किए हुए थे, नक्की किए हुए थे, वो आदमी सफ़ों में घूमते, सफ़ों का जायज़ा लेते, उसके बाद पीछे से आवाज़ देते या हजरत के पास आकर कहते कि सफ़े बिल्कुल दुरुस्त है, तब जाकर आप नमाज शुरू करते, अल्लाह अकबर कहते। जैसे हम जनाजे की नमाज पर बोलते हैं ना मतलब सफ़े तैयार, वैसा हर नमाज के वक्त होता है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में भी यही कहा गया कि उनके भी आदमी मुतय्यन थे, नक्की थे, जो सफ़ों का जायज़ा लेते थे। जब सफ़े दुरुस्त हो जाती आपको बताया जाता कि अब सफ़े दुरुस्त है, तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फिर नमाज पढ़ाना शुरू कर। रिवायत में है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अगर तुम सफ़ों को दुरुस्त नहीं करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे चेहरे बदल देगा। अब मुहद्दिसीन ने उसके बहुत सारे मानी और मतलब बयान किए हैं कि बदल देने से क्या मुराद, बहुत सारे मतलब, लेकिन अक्सरों का कहना यह है कि इससे ये मुराद है कि अल्लाह ताला हमारे दिलों में इख्तिलाफ डाल देगा, एक दूसरे से नफरत पैदा हो जाएगी। इसलिए सफ़ें ये कोई मामूली चीज़ नहीं। आज के दौर में चूँकि हम शरीयत से बहुत गाफिल हैं, दूर हैं, इसलिए बहुत सारे आदाब ऐसे हैं जिनको हम मामूली समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन ये छोटी चीज़ें नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ें। इसलिए अपनी सफ़ों को दुरुस्त करें और उसका बिल्कुल मुनासिब तरीका ये है कि जब से आए वहाँ से सफ़ में अपना पोजीशन बना लें। जब से आए जमात खाने में तशरीफ़ रखें। जमात खाना ये अल्लाह का घर है, यहाँ अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं, फरिश्ते यहाँ होते। आप बाहर न बैठे, अंदर आ जाए। अजान हो गई, अब जब मस्जिद में आई गए हैं तो अल्लाह के दरबार में पूरे आ जाए। वक्त है सुन्नतें पढ़े, तस्बीह पढ़े, जुमा का दिन है दुरूद शरीफ पढ़े। आपको वक्त मिला, जुमा का दिन है, आ जाइए। ज़रूर नहीं कि जुमा के दिन ही दुरूद शरीफ पढ़े, रोज़ाना आ जाइए। 5-7 मिनट आपको मिलती है, 15, 20, 50, 100 मरतबा आप दुरूद शरीफ पढ़ लें। कुरान करीम की तिलावत कीजिए और अभी से इन चीज़ों की आदत डालिए, क्योंकि आगे रमज़ान आ रहा है। अभी आदत होगी तो रमज़ान को वसूल करना हमारे लिए आसान हो। पूरी बात का खुलासा है कि नमाज बहुत बड़ी इबादत है और उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जुज़्व सफ़ों को सीधा करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सुनी बातों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।